बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पुलिस हो, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स हो या आर्मी हो, किसी में भी जब आप ज्वाइन करते हैं तो एज ए कांस्टेबल आपकी जो मेजरमेंट होती है, रनिंग होती है, उसकी तमाम टिप्स आपके साथ स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखनी। वीडियो के एंड पर आपको जो फाइनल रनिंग होती है, उस रनिंग टेस्ट में जो उम्मीदवार गलतियां करते हैं उन तमाम गलतियों को आपके साथ शेयर किया जाएगा। उन मिस्टेक्स बताई जाएंगी कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो उम्मीदवार करते हैं। सबसे पहले बॉयज़ की बात कर लेते हैं। बॉयज़ की जो हाइट है वो कितनी रिक्वायर होती है, वो 5 फीट 7 इंच जो कम से कम होनी चाहिए। इससे कम अगर मेल्स की 5 फीट 7 इंच से कम है तो आप एलिजिबल नहीं होते पंजाब पुलिस के लिए। इसी तरह अगर मेल्स की चेस्ट की बात की जाए तो मेल्स की जो नॉर्मल चेस्ट है वो 33 इंच होनी चाहिए, और अगर उनका फैलाव की बात की जाए तो वो 34.5 इंच होनी चाहिए। जब भी मेल्स की जो चेस्ट की जब आपकी जो मेजरमेंट होगी वो उस वक्त आपने अपने शोल्डर्स को, अपनी चेस्ट को या अपनी बॉडी जो पोस्चर है उसको आपने ढीला नहीं रखना, उसको थोड़ा सा आपने टाइट रखना है और ढीला उसको नहीं छोड़ना। और जब आपको फैलाव का कहा जाए उस वक्त आपने मैक्सिमम जो है वो एयर्स अपने लंग्स के अंदर लेके जानी है, और आपने अपने शोल्डर्स और ज़्यादा टाइट कर लेने हैं और आप अपने जिस्म को और ज़्यादा टाइट कर लेना। उससे आपकी जो फैलाव है वो ठीक होगा। अगर किसी बॉयज़ की चेस्ट कम है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करे, पुशअप का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़, पुशअप लगाएं। पुशअप लगाने से जो आपकी छाती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके साथ आप बनाना शेक यूज़ कर सकते हैं, और पुशअप आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। हाइट जब आप मेजरमेंट करवाते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए ये मैसेज है। हाइट जब आप करवाते हैं तो हाइट को आपने अपने जो पाँव हैं वो साथ जोड़ने हैं, और आपने अपने घुटने भी साथ जोड़ने हैं। अपने जिस्म को हाइट के दौरान भी आपने ढीला नहीं छोड़ना, और आपने अपनी जो गर्दन है वो सीधी रखनी है, यानी आपकी आई जो है वो सामने हो। आपने जो हाइट के दौरान मेजरमेंट करवाने के दौरान अपनी चिन को नीचे की जानब नहीं करना, आपने बिल्कुल सीधा देखना और सीधे खड़े रहना है, और अपने जिस्म को ढीला नहीं छोड़ना। हाइट की अगर हाफ इंच की कोई कमी बेशी हो, उसकी हमारे पास एक ट्रिक है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आपको बताई जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि वो आपके साथ शेयर की जाए? कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। बस सबसे इम्पोर्टेंट और अहम जो बात है, जब आपकी मेजरमेंट मुकम्मल हो जाएगी, सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो होता है पंजाब पुलिस में वो रनिंग का होता है। अब रनिंग में कौन सी आप लोग जो ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, किन वजूहात की बिना पर आप रनिंग जो है वो 50 में से सिर्फ 20 लोग पास हो पाते हैं, 100 में से 40 लोग पास हो पाते हैं? तो उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह जो है वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करनी कैसे है आपने नॉर्मल दिनों में? फाइनल में तो एंड पे आपको बताया जाए कि फाइनल दौड़ आपने किस तरह लगानी है। सबसे पहले जब आपने प्रैक्टिस करनी है नॉर्मल घर में, खुली किसी भी मुकाम पर, किसी भी जगह पर, तो आपने सबसे पहले जो शूज़ हैं वो आपने उसकी अच्छी सिलेक्शन करनी है। वो जोगर शूज़ होने चाहिए, और उन शूज़ का जो वेट है वो कम होना चाहिए। प्रैक्टिस के दौरान जब भी आप रनिंग करते हैं मोस्टली जो है वो आप डायरेक्ट जो है उसको दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। प्रैक्टिस के दौरान आपका खाली एब्डोमेन होना चाहिए, पेट भी खाली होना। आपने पानी घर से नहीं पीना, कुछ भी चीज़ नहीं खानी पीनी। तो आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपने अपने जिस्म को वार्म अप करना है। आपको पिक्स दिखाई जा रही है, इस तरीके से आपने अपने जिस्म को वार्म अप करना है। आपने साइड वे स्काई जंप और मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने आर्म्स को आपने लेफ़्ट राइट और मुख्तलिफ तरीक़ों से करके आपने जब अपने जिस्म को वार्म अप करना है, हल्की हल्की आपने पाँव से जंपिंग करनी है। अब 1 से 2 मिनट तक आपने अपने जिस्म को अच्छे तरीके से वार्म अप करना है। ये आपको पिक्स दिखाई जा रही है, इस तरीके से आपका जिस्म जब वार्म अप हो जाएगा कंप्लीटली, उसके बाद आपने अपनी रनिंग जो है उसको स्टार्ट कर देना है। अब आप जब रनिंग स्टार्ट करेंगे उस दौरान आपके जो पाँव होंगे, पाँव का एड़ी वाला हिस्सा ज़मीन पर नहीं लगेगा। आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, पिक्स आपको दिखाई जा रही है कि पाँव की एड़ी जो है वो ज़मीन पर टच नहीं हो। इसमें 3 पिक दिखाई जा रही हैं शूज़ की, और उसमें हील स्ट्राइक है, मिड फुट स्ट्राइक है और 4 फुट स्ट्राइक है। आपने जो स्टार्टिंग रनिंग करनी है तो वो आप बल्कि टोटली आपकी जो रनिंग होगी वो 4 फुट स्ट्राइक से होगी, और 4 फुट स्ट्राइक के ये जो पोस्चर दिखाया जा रहा है इसको आपने यूज़ करना, और आपकी जो पीछे मिड फुट है या हील स्ट्राइक है, इस तरीके को आपने कतई तौर पर यूज़ नहीं करना।
जब आप रनिंग स्टार्ट करेंगे आपने छोटे छोटे स्टेप लेने हैं और इस बात को आपने यकीनी बनाना है जब भी आप रनिंग स्टार्ट करें और दौड़ना शुरू कर देंगे उस वक्त आपने क्योंकि रनिंग कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता, आप लाइल्मी में भी एडी का यूज़ कर जाते हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह होता है। ये था कि आपने अपने पाँव का कैसे यूज़ करना है। अब हम बात कर लेते हैं अपने बॉडी पॉस्चर्स की। तो बॉडी पॉस्चर्स में हम आपको जो स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहे हैं, ये आपके सामने जो सब स्टिक लगा हुआ है और एक रेड क्रॉस जो लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो हल्का सा आगे को झुका होना चाहिए। जब आपका बॉडी का पोस्चर हल्का सा आगे को झुका होगा और आपके बाजू जो हैं तरह आपको पिक में दिखाए जा रहे हैं सेम इसी कंडीशन में हो। अब आपने ये देख लेना बॉडी का पोस्चर जो सब स्टिक के साथ है 4 फुट स्ट्राइक, ये ठीक है, और हील स्ट्राइक के साथ जो है ये आपका बॉडी का पोस्चर बिल्कुल रॉन्ग है, इसके साथ आप नहीं दौड़ेंगे। अगर ब्रेकिंग फेस और एक्सेलरेशन फेस में भी देखा जाए तो आपका जो बॉडी का पोस्चर जो ठीक है दौड़ने के लिए वो एक्सेलरेशन फेस ही है, वो आपका जो ब्रेकिंग फेस है ये आपका करेक्ट नहीं है। अगर कंधों की बात की जाए तो दौड़ लगाते वक्त कंधे जो हैं आपके ज़्यादा आगे या पीछे ना लेकर जाएं, इनको ढीला छोड़ दें। शुरू में आहिस्ता आहिस्ता दौड़ें, आप 2 मिनट प्रैक्टिस के दौरान आप 2 मिनट आहिस्ता आहिस्ता दौड़ें, आपका जिस्म वार्म अप हो जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ अपने कदम को आप बड़े करते जाएं, अपने कदम के डिस्टेंस को बड़ा करते जाएं। जितना तेज़ी से आप अपने हाथों को हिलाएंगे उतनी तेज़ी से आपके पाँव भी हरकत करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये नफसियाती तौर पर भी ये होता है कि जब आप अपना पॉइंट देख रहे होते हैं फाइनल जो रनिंग होती है उसमें भी, तो आप आगे को ना देखें, आपकी नज़रें नीचे ज़मीन पर होनी चाहिए। दौड़ के दौरान नीचे देखें, अपने आगे पीछे मत देखें, इससे आपका हौसला जो होता है वो पस्त होता है और ना ही सोचें कि आपको कोई क्रॉस कर रहा है। आपने नीचे की जानब देखते हुए बिना किसी वक्फे के रुकना, आपने 1 सेकंड भी नहीं। अगर आप 1 सेकंड भी रुक जाते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह होता है, तो आपने अपनी रनिंग स्टार्ट रखनी है, आपने रुकना नहीं है। अगर आप सांस की बात की जाए तो सांस आपने किस तरीके से लेना है, ये आपको पिक में दिखा रहे हैं हम। आपने नाक से जो सांस लेना है और मुंह से हवा को निकालना है। अगर आप डायरेक्ट मुंह खोल के भागते हैं और मुंह से सांस लेते हैं तो आपका गला खुश्क होगा और आप कुछ देर बाद आप जो है वो रुक जाएंगे, आपसे दौड़ा नहीं जाएगा। अब हम अगर डाइट की बात करें तो आपने खाने में नॉर्मल दिनों में भी आप एप्पल खा सकते हैं और साथ जो 5 से 7 अदद दाने जो हैं इसके खजूर के, वो आप यूज़ कर सकते। खजूर जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा फल है, तो इसको आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। 5 से या 7 से ज़्यादा आप खजूरें जो हैं वो मत खाएं। और इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों के लिए कि फ़ास्ट फूड का रनिंग का, क्योंकि आपकी रनिंग होगी, आपका रिटन टेस्ट हो, रिटन टेस्ट के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होता है और फाइनल इंटरव्यू के बाद जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, फाइनल लिस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल होता है और मेडिकल में आपके लीवर का भी टेस्ट होता है, LFT जिसको हम कहते हैं। तो उसके लिए आपको इस बात का ख्याल रखना है, आपने किसी भी किस्म की फास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करना, आपने ऑयली घी में तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। जितनी ज़्यादा आप ऑयली चीज़ें, जितनी ज़्यादा आप फास्ट फूड का इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी फ़िटनेस में जो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, यहाँ तक कि आपके जो रनिंग का प्रोसीजर है उसमें भी आपको डिफ़िकल्टी हो। ड्राई फ्रूट, उसके साथ फ्रेश जूस, फ्रेश फ्रूट, तमाम चीज़ों को अपने खुराक का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा होटल्स और बाहर की फास्ट फूड या ऑयली चीज़ें हैं उसको हमेशा के लिए बंद कर दें। अब बात करते हैं आपकी फ़ाइनल रिहर्सल, फाइनल दौड़ की। जिस दिन आपकी फ़ाइनल रनिंग टेस्ट होता है उस दिन से 1 दिन पहले आपने रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी और अपने जिस्म को आपने सुकून देना है, नींद आपने कंप्लीट लेनी है। और जिस दिन आपकी फाइनल रनिंग टेस्ट होगा आपने जस्ट 1 सेब, चंद खजूरें ये खा सकते हैं। अगर ज़्यादा पेट भरकर खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, तो आपको रनिंग के दौरान यूरिन वगैरह का मसला पेश आ सकता है, जिसकी वजह से आप रनिंग कभी भी पास नहीं कर पाएंगे। जस्ट आप एक अंडे की सफ़ेदी, एक एप्पल और 3-4 खजूरें आप यूज़ कर सकते। इससे ज़्यादा आप पेट भर के खाना ना खाएं। आपने अंडे की सफ़ेदी यूज़ करनी है, आपने अंडे की जर्दी का इस्तेमाल नहीं करना। रनिंग के दौरान, फाइनल रनिंग के दौरान आपने ट्रैक शूज़ का यूज़ करना है या फिर ट्राउज़र शर्ट का यूज़ करना है, इससे आपको रनिंग में आसानी होती है। फाइनल रनिंग स्टार्ट होने से पहले जैसे ही अनाउंसमेंट होती है तो हमारे इर्द गिर्द पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं, हमारे इर्द गिर्द एम्बुलेंस होती हैं,
तो ड्रोन कैमरे होते, तो वहाँ बहुत सारे जो उम्मीदवार होते हैं वो घबराहट का शिकार हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं ये तमाम हजूम देखकर। तो आपने जब रनिंग स्टार्ट होगी उस वक्त आपने जो पहले 2 मिनट 1 मिनट होगा आपका या 1.5 मिनट होगा, आपने छोटे स्टेप के साथ अपने छोटे छोटे स्टेप, वहां आपने जिस्म को वार्म अप के चक्कर में नहीं पड़ना। वहां आपने रनिंग स्टार्ट हो गया तो दौड़ना शुरू कर दे। उम्मीदवार जो गलतियां करते हैं कि जब रनिंग स्टार्ट का कहा जाता है, टाइम शुरू हो जाता है, उस वक्त वो तेजी के साथ दौड़ते हैं। 2 मिनट दौड़ने के बाद ही उनका सांस फूल जाता है और वो नहीं दौड़। तो आपने स्टार्ट में हल्के स्टेप के साथ दौड़ना है। अगर आपके पास स्टॉप वॉच है तो उसको आपने देखते रहना है। नाक के जरिए आपने सांस लेना, मुंह से आपने सांस निकालना है और आपने चलते जाना है। इस दौड़ के दौरान आपने रुकना नहीं है। अगर आप 2 सेकंड के लिए भी रुक गए तो एक एक सेकंड से भी उम्मीदवार जो रनिंग फाइनल टेस्ट फेल हो जाते हैं। आपने जैसे ही आपको अनाउंसमेंट होती है आपके 3 मिनट बाकी रह गए हैं, उस वक्त आपको जो तस्वीर में दिखाया जा रहा है इस तरीके से आपने बड़े कदमों के साथ दौड़ना शुरू कर देना है इस वक्त आप। और जैसे ही आपको बताया जाए कि 1 मिनट रह गया है, तब आपको ये अनाउंसमेंट की जाए कि 1 या 1.5 मिनट बाकी रह गया, तो उस वक्त आपने रुकना नहीं है। कोई आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है आपने नहीं रुकना। आपने वहां बड़े कदमों के साथ जितने बड़े आप स्टेप ले सकते हैं उतने बड़े स्टेप लेकर आपने शूट करना है और शूट कर कर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। जैसे आपको अपनी मंजिल नजर आ जाए उस वक्त आपने रुकना नहीं है, आपने अपनी स्पीड है उसको इंक्रीज कर देना कि आपकी आंखों के सामने आपकी मंजिल नहीं होगी, आपका रनिंग टेस्ट नहीं होगा, बल्कि वो आपके आपके सामने आपकी जॉब होगी, आपकी आंखों के सामने आपका मुस्तकबिल होगा। तो आपने अपनी जहां भी आपको कैंप नजर आ जाता है फाइनल, आपने शूट करना है आखिरी 2 मिनट में। या आपने जहन में रखना है आखिरी 2 मिनट आपने स्लो नहीं हो, बड़े कदमों के साथ आपने अपना फासला जो तय करना है। ये तमाम जो सारा प्रोसीजर होगा कैसे, ये तभी होगा जब आप डेली जो है सुबह और शाम 2 टाइम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप अपने सांस पर काबू पाएंगे, अगर आप अपने सांस पर काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं, 15 से 20 मिनट डेली सुबह और शाम को जब आप 2 वक्त प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आपके सांस पर काबू भी हो जाएगा और आपके जो मस्कुलर पेन है वो भी नहीं होगी। याद रखें, अगर आपने पहले कभी रनिंग नहीं की तो आपको स्टार्टिंग के जो 5 से 10 दिन है उसमें मस्कुलर पेन हल्की होगी। आपने उसके लिए मेडिसिन नहीं लेनी बल्कि अपनी रनिंग को प्रैक्टिस जारी रखना है। जब आप मुसलसल प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको मस्कुलर पेन का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप अपनी फाइनल रनिंग जो है वो विद इन 6 मिनट में कवर कर जाएंगे। इसी तरह अगर फीमेल की बात की जाए, उनको जो 10 मिनट दिए जाते हैं वो भी अपनी प्रैक्टिस की वजह से 7 से 8 मिनट में अपनी फाइनल रनिंग पास कर जाएंगी। प्रैक्टिस के बगैर आप कभी भी अपनी रनिंग का जो टेस्ट है वो पास नहीं कर पाएंगे। आपको 2 टाइम प्रैक्टिस करनी होगी तभी आप अपने सांस पर काबू पा सकेंगे। फाइनल रनिंग से पहले मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। कुछ कहते हैं कुछ खा पी लेना चाहिए, कुछ कहते हैं खाली पेट जाना चाहिए। हाँ, इस बात पर आपने अपनी बॉडी के सिस्टम को देख लेना है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है, उस तरीके से आपने अपने आप को मैनेज करना है। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर तमाम प्लेलिस्ट मौजूद हैं, आप यूट्यूब चैनल पर देखें। इस्लामियात की, पाकिस्तान अफेयर्स की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की और इसी तरह करंट अफेयर्स की और पास्ट पेपर जितने भी हमने सॉल्व किए उनके नोट्स बनाएं, लिखें। आप लिखेंगे तो ही कामयाब होंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, खुद नहीं लिखेंगे, तो आप कभी भी रिटन टेस्ट पास नहीं होंगे। रिटन टेस्ट पास भी हो जाते हैं, आप किसी बुक को परचेज करके एमसीक्यूज पढ़कर पास हो जाते हैं, तो आप इंटरव्यू से निकाल दिए जाएंगे। इसलिए आपने अपने रिटन टेस्ट की लिख कर प्रैक्टिस करनी है और समझना हर चीज़ को। तमाम डेटा हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद। पहले आप पाकिस्तान अफेयर्स की प्लेलिस्ट, इस्लामियात, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर से रिलेवेंट जितने भी एमसीक्यूज है वो भी हमने अपलोड किए हुए हैं। इसी तरह इंग्लिश के जो लेक्चर हैं वो भी अपलोड हैं। तो आपने 1 बाय 1 जो है उसके नीट एंड क्लीन नोट्स बनाने हैं ताकि आपकी साथ साथ इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन हो। पास्ट पेपर को जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं उनको भी आपने 1 टाइम पर जरूर वॉच करना है और जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आपने साथ साथ लिखते जाना है। हमारा टेस्ट सिस्टम जो होगा उसमें इंग्लिश उर्दू दोनों तरीकों से तैयारी करवाई जाएगी। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप जस्ट अपना नाम, अपने सिटी का नाम और अपनी क्वालिफिकेशन लिखकर सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको अपने कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद अगर आप हमारे टेस्ट सिस्टम में शामिल होना चाहें तो उसमें भी हम आपको शामिल कर लेंगे। आखिर में यही कहूँगा कि आपकी जॉब आपकी मेहनत से और जो आप अल्लाह पर तवक्कल करते हैं उसी की बदौलत आपको आपकी जॉब हासिल होगी। इसके अलावा आपको अगर कोई भी कहे कि आपको कोई जॉब लगवा देगा तो ये झूठ है, ये फ्रॉड है। इससे आप अपने आप को महफूज रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।